बहुत ही लंबे इंतजार के बाद फाइनली आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया और जिसमें बताया गया कि 23 फरवरी से आपका आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम जो होगा वो होना शुरुआत हो जाएगा। लेकिन जैसे ये एग्जाम का नोटिफिकेशन आया उसके साथ साथ एक और दूसरी भी खबर आने लगी जिसमें ये बताया जाने लगा कि अब इस परीक्षा की जो तिथि है वो रद्द हो सकती है या उसे टाली जा सकती है। तो कुछ इस तरीके की बातें यहाँ पे चल रही हैं। इन सब की क्या वजह हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। लगभग 3 साल 2019 में ये परीक्षा का अनाउंसमेंट हुआ था, वहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए गए थे और अब 3 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं फरवरी में। और इस हिसाब से 3 साल बाद भी अगर ये परीक्षा नहीं होती है और कुछ कारणों की वजह से अगर ये रद्द हो जाती है तो विद्यार्थियों के मनोबल पर एक नेगेटिव असर पड़ने वाला है। क्यों हो रही है देरी और क्या वजह है जिसकी वजह से परीक्षा रुक जाएगी, वो सभी डिस्कस करेंगे हम आज के इस वीडियो में। देखिए 2022 में जो 23 फरवरी को परीक्षा होने की जो तिथियां घोषित कर दी गई थी उसके लिए ये बताया गया था कि उसके 4 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। साथ में आपको यही पता होना चाहिए कि जो तिथियां हैं वो अगर वो खिसकती हैं तो वो कितनी दिन बाद हो सकती हैं दोबारा। ये भी आपको जानना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो क्या होगा अगला तिथि। इसके अलावा कोरोना, जो कि कोरोना की तीसरी लहर जो हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन करके आ रही है, ये हमारे ग्रुप डी एग्जाम्स को इस ट्रैक से उतार सकती है। ये कुछ 3 मुख्य बातें हैं, इन मुख्य बातों पे हम चर्चा करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। एट द लास्ट आपको बताऊंगा कि आपकी तैयारी कैसे हो सकती है। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कौन सी वेबसाइट्स है, कौन से चैनल्स हैं या हमारे माध्यम से जो भी चीज़ें आपको बताई जाती हैं उनमें आप किस तरीके से अपना बेस्ट दे सकते हैं और एक अच्छा रैंक हासिल कर सकते हैं अपने एग्जाम में। तो ये चीज़ें मैं आपको एट द लास्ट बताने वाला हूँ, तो बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए मैं आपको बता दूं कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में जो मुख्य देरियां होने वाली है उनकी सबसे बड़ी वजहें क्या हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षा है, करीब 3 साल से स्टूडेंट लोगों ने यहाँ पे आस लगा के बैठे हुए हैं। ऐसे में जो 23 फरवरी को होने वाली परीक्षा है उस पे अब माहौल ये बन रहा है कि इसको टाला जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है ओमिक्रॉन का होना। आपको पता होगा कि भारत में कोरोना की जो पहली और दूसरी लहर के बाद देश का हाल ऑलरेडी बेहाल हो चुका है और ऐसे में आपको ओमिक्रॉन का आना यहाँ पर और भी खतरे की घंटी बजा रहा है। ओमिक्रॉन से अब तक आपको पता होगा कुल 651 मामले देश में आ चुके हैं, ठीक है। और इसकी वजह से कई सारे राज्यों में नाइट कर्फ्यू जैसी चीजें होने लगी हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो रही है तो वहाँ भी इस तरह के सिचुएशंस पे अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है। तो कुल मिलाकर के जितनी मीडिया हाउसेज हैं और जो भी न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं उसमें मैंने पढ़ा, उसमें बताया गया कि कहीं ना कहीं अब ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो एक तरीके से देखा जाए तो पोस्टपोन्ड हो सकता है। वहीं आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स को भी फरवरी में ही हैंडल करना है, लेकिन ये एग्ज़ाम काफ़ी कम टाइम के लिए होगा क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी में 2.5 करोड़ फार्म भरे गए हैं, ठीक है। तो एक बहुत ही ज़्यादा, जिस तरीके से एनटीपीसी का एग्ज़ाम काफ़ी कुछ टाइम 3-4 महीने तक चले थे, वैसे ये एग्ज़ाम भी चलने वाला है। तो इस एग्ज़ाम में लेट लतीफ़ी होने की गुंजाइशें काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन एनटीपीसी का जो पेपर होगा वो मुश्किल से 5-6 दिन का होने वाला है। इस तरीके से एनटीपीसी कंडक्ट कराया जा सकता है। बट आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट और जो भी डॉक्टर्स हैं, इवन डब्ल्यूएचओ की तरफ से ये बताया गया कि ओमिक्रॉन का जो पीक होगा इंडिया में वो फरवरी टू मार्च के बीच में हो सकता है, जिस तरीके से हर साल होता आया है। हमने देखा है कि हमारे यहाँ पर इंडिया में पिछली बार जो कोविड-19 जब स्टार्टिंग हुआ था तो मार्च लास्ट में हुआ था, अप्रैल में सेकेंड वेव स्टार्ट हुआ था दूसरे टाइम में, और अब तीसरी टाइम है तो हो सकता है इसे मार्च तक ये भी इसमें भी इस वेव में भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा और एक पीक यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ऐसे में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स में कि क्या किस तरीके से हम अपने प्रिपरेशन करें ताकि आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि लेट लतीफ़ी का होना ऑलरेडी 3 साल से जो देरियां चल रही हैं उससे हमारा मनोबल काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है लोगों का। जो भी स्टूडेंट है अब तैयारी किस बेसिस पे करे, कहाँ से शुरुआत करे, कहाँ ख़त्म करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे में आपको इस बात का ध्यान में रखना होगा कि आपकी तैयारी में बिल्कुल भी लेट लतीफ़ी नहीं होनी चाहिए। आपकी तैयारी में किसी भी तरह का एक तरीके से कोरोना या फिर ओमिक्रॉन का कोई भी असर नहीं होना चाहिए। देखिए आपकी अगर तैयारी स्ट्रांग रहती है तो आपका एग्जाम चाहे जब भी हो आप उसमें 100% दे सकते हो। लेकिन अगर आप
ये सोचते हो कि जब एडमिट कार्ड आएगा, जब रिजल्ट आएगा, जब नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद हम अपनी तैयारी शुरू करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाएगा। और एक तरीके से देखा जाए तो उसमें आपकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से नहीं हो सकती है। हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप आरआरबी ग्रुप डी को ही लेकर के बैठे रहिए, आपके साथ आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी है जिसका सिलेबस बिल्कुल सेम है। इसके अलावा अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, तो किसी भी ऐसे एग्जाम जहाँ पर स्टैटिक जीके, मैथ, रीजनिंग इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, तो वहाँ के एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन आप साथ में करते रहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आरआरबी ग्रुप डी को या फिर एनटीपीसी को लेकर के आपको चलना है, दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते रहिए। अपने एग्जाम, हाँ, एक माइंड सेटअप बताइए कि बना के रखिए कि इन एग्जाम्स की जो भी सेट्स होते हैं, है ना, या प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, उन्हें आप लगाते रहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी और आपके माइंड में इस एग्जाम को लेकर एक कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। तो ऐसे में आप एक बढ़िया सा प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ जहाँ तक कि आपको अभी ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अभी जो भी न्यूज़ हाउसेस में रिपोर्ट चल रही हैं, मैंने उसको आपके सामने डिस्कस किया है। ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि ओमिक्रॉन की वजह से ये डिले हो सकता है, बट अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ भी ऐसा कुछ नहीं आया है। अभी भी आपको 23 फरवरी का ही माइंड सेटअप करना है कि 23 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि डेफिनेटली ओमिक्रॉन इतना ज़्यादा ना बढ़े कि एग्जाम को पोस्टपोन करना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुका है। आपकी तैयारी अच्छी हो इसके लिए मैं बता दूं कि आप हमारे चैनल पे विजिट करिए, यहाँ पर आपको लिंक दिए गए हैं। वहाँ पर आप स्टैटिक जीके से संबंधित जितने भी पेपर्स होते हैं, ठीक है, आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ स्टैटिक जीके का पोर्शन, जैसे दुनिया में सबसे ऊंची चीजें, भारत में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, नदियों, भूगोल, भारत का भूगोल, इसके अलावा जो भी अवार्ड्स मिले हैं। अभी हाल ही मैंने इंडेक्स से रिलेटेड एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने भारत में 2021 में जितने भी इंडेक्स हैं भारत के, जिनकी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है ना, और इस तरह के जो भी इंडेक्स होते हैं भारत के, और दुनिया में जो भी प्रथम होता है जहाँ पे भ्रष्टाचार के मामले में सबसे कम कौन है, सबसे अधिक कौन है, भारत की रैंकिंग क्या है ना। तो WHO, IMF और ऐसे दुनिया के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा जो भी इंडेक्स निकाले जाते हैं, उन सभी इंडेक्स से रिलेटेड मैंने वीडियो अभी डाली है हाल ही में, आप उसे जाकर के देखिए। और इसके अलावा मैंने कई बार ऐसे जो भी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, उनसे रिलेटेड वीडियो अपडेट करते रहता हूँ। जो भी न्यू अपॉइंटमेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो आप जाइए, इन सभी वीडियोस को जाकर के देखिए और अपने नॉलेज को बूस्टअप करिए। ये आपके जरूर काम आने वाला है। चाहे किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, वहां पर इस तरीके के स्टैटिक जीके और सब्जेक्टिव जीके से प्रश्न जरूर पूछ जाते हैं। एक बार मैं आपको अपने चैनल पे विजिट करता हूँ, आप देखिए कि वहां पर मैंने किस किस टॉपिक पे सारी वीडियोस जरूर डाली हुई है। तो देखिए, ये है मेरा यूट्यूब चैनल होम पेज। यहाँ पर आप एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस मेरा यूट्यूब चैनल है। यहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाकर के आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे वीडियो से रिलेटेड जितने भी प्लेलिस्ट हैं यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो आपको सब्जेक्टिव जीके में जाना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही जाएंगे तो हमारे द्वारा डाले गए सभी वीडियोज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो देखिए, जीके क्विज जो कि आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, इससे आपकी स्ट्रेटेजी बूस्टअप होती है। इसके अलावा इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी, कई सारे लीडर्स की मैंने बायोग्राफी डाल रखी है। कुछ स्पेशल वीडियोस भी इसमें मैंने बनाए हैं जो आपके एग्जाम के या फिर आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ये सब चीजें होती हैं। तो देखिए, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिकी, इन सभी विषयों से काफी सारे प्रश्न पूछ जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भूगोल होता है। अभी हाल ही में मैंने भूगोल की एक सीरीज यहाँ पे डाली हुई है जिसमें मैंने कुल 100 महत्वपूर्ण जीके आरआरबी एनटीपीसी के लिए ही कराया हुआ है ना। नदियों से क्या उद्गम स्थल, उनका, उनके जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, इन सभी से रिलेटेड, और इतिहास में मैंने काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे कराए हैं। तो इन सभी वीडियोस को आप जाकर देखिए, ठीक है। अभी हाल ही में भारत के शास्त्रीय नृत्यों के बारे में मैंने यहाँ पे डाला है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पॉलिटी मैंने डाला है, जो कि काफी टाइम यहाँ पे आर्टिकल जो भी प्रेसिडेंट से रिलेटेड होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट जो पूरा का पूरा है आपको यहाँ पे मिलता है। आपको पता होगा कि जो आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम है उसमें सबसे ज्यादा 50 क्वेश्चन जीके से आने वाले हैं, और आपको 35 और 35 रीजनिंग और मैथ से आने वाले हैं। तो 35-35-70 तो वहाँ पे रीजनिंग और जीके से, रीजनिंग और मैथ से आपको मिलेंगे। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ जीके की बात करें तो वहां से 50 क्वेश्चन अकेले आने वाला है। तो इस 50 क्वेश्चन के लिए आपको एक लंबा रेस
चलना होगा, एक लंबी पारी खेलनी होगी, तब जाके आप 50 में कहीं 40 भी गेन कर पाएंगे। इसमें एक सबसे बड़ा जो रोल प्ले करेगा करंट अफेयर्स का, तो करंट अफेयर भी मेरे चैनल पे रोजाना आ जाता है, आप उसे देखा करिए। साथ में आप इस सब्जेक्टिव जीके जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके क्वेश्चन कभी बदलते नहीं है, ये रिपीटेटिव होते हैं, है ना। यहाँ से बहुत ज्यादा वेरिएशन, देखिए करंट अफेयर्स में वेरिएशन बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वहां पर कई सारे नए नए क्वेश्चंस आएंगे, तो उनकी तो तैयारी आप करते रहिए। लेकिन जो इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान के जो प्रश्न होते हैं वो रिपीटेटिव होते हैं, कई बार रिपीट करके क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो इनके लिए आपको चाहिएगा कि क्विज करिए, जैसे इन सभी वीडियोस मैंने क्विज दे रखे हैं, इन सभी क्विज को आप करिए, ठीक है। और आप चेक करिए कि इनमें कितने सही आप कर पा रहे हैं, कितने आपके गलत हो रहे हैं, और फिर उनको रिविजन करिए, ठीक है। इनकी अगर आप पीडीएफ की जरूरत होती है तो आप मेरे टेलीग्राम पेज पे ज्वाइन करिए और वहां से आप इनको डाउनलोड करिए, उसे रिवाइज करिए। इस तरीके से एक आपका बूस्टअप यहाँ पे मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफी ज्यादा फायदा यहाँ से मिलने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।